नमस्कार दोस्तों। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है और ये प्रोटेस्ट फिर से वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के। अब आपको ये लग रहा होगा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल तो पिछले साल न्यूज़ में था क्योंकि ये जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इसलिए काफ़ी इसको लेकर के इशूज़ था, मुस्लिम पक्ष में काफ़ी गुस्सा था इसको लेकर के। अब इसके ऊपर फिर से क्यों प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है, तो काफ़ी कुछ हुआ है इसमें जो है फिर से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिपोर्ट यहाँ पर 13 तारीख को सबमिट की और उस रिपोर्ट का बहिष्कार किया है अपोजिशन ने। और उसके बाद मुस्लिम जितनी भी मुस्लिम पार्टी, जैसे असदुद्दीन ओवैसी को आप यहाँ पर फोटो में देख रहे होंगे, एमएमआई पार्टी है उनकी, उसने इसका बहिष्कार किया है। उसके बाद एक पूरा जो ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, AIMPLB जिसको कहा जाता है, उसने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है जंतर मंतर के ऊपर। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कंट्रोवर्सी है इस पूरे एक्ट को लेकर के, इसके अमेंडमेंट्स को लेकर के। और मुस्लिम्स का कहना यह है कि भाई हमसे हमारी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी। सरकार का कहना यह है कि हम तो सिर्फ मुस्लिम्स का भला करना चाह रहे हैं, उनकी जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है उनको सुधारने के लिए सारे अमेंडमेंट कर रहे हैं। तो डिटेल में समझते हैं इशू क्या है और एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्यों सारी चीज़ें फिर से ये न्यूज़ में आ चुकी हैं, फिर से इसको लेकर के इतना कंट्रोवर्सी क्यों हो रहा है, इतना प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी, अगर आप UPSC CSE प्रीलिम्स 2025 के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी अपना MCQ प्रैक्टिस कोर्स लेकर के आए, जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे साथ मिल करके। ये इस पूरे कोर्स में लगभग 300 साढ़े 300 क्वेश्चन आपके साथ हम पर सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन में ये क्वेश्चन सिर्फ ऐसे नहीं होंगे कि जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा, डिस्कशन होगी उसके ऊपर। और ये उन टॉपिक से क्वेश्चन है जिनका आने का चांसेस आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। जो बैच है वो 20 मार्च से स्टार्ट होगा, पॉलिटी मेरे द्वारा लिया जाएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर कवर होंगे दूसरे टीचर्स द्वारा। तो आप इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। ध्यान में रखिएगा, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। 23 मार्च को सुबह 11 बजे और शाम के 5 बजे आपका अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट होने वाला है। और इस टेस्ट में आप बड़े रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। आप IPL बॉक्स टिकट्स, iPad, सैमसंग टैबलेट्स, स्मार्ट वॉचेस जीत सकते हैं। और पहली बार अनअकैडमी ने आपको अपने सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट में 100% का स्कॉलरशिप दिया, तो इसको आप ज़रूर से अवेल कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स है, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है, उस पर जाकर के रजिस्टर कर दीजिए। नाउ अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं वापस। तो वक्फ प्रॉपर्टी मुस्लिम जो डोनेशन करते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, उस प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड मैनेज करता है। और उस प्रॉपर्टी को लेकर के दुनिया भर का कंट्रोवर्सी तो आपको है ही पता। ये एक्चुअल में बहुत बड़ा लैंड इनके पास आज की डेट में है। और जितना आप ये मॉस्क, मदरसा देखते हो या आप जितने ये शेल्टर होम्स देखते हो, ग्रेवयार्ड देखते हो, ये सब जो है मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर मेड ऑन दी वक्फ प्रॉपर्टी। और ये वक्फ प्रॉपर्टी डोनेटेड प्रॉपर्टी होती है और इसको वक्फ बोर्ड मैनेज करता है। उसी को लेकर के पूरी कंट्रोवर्सी। एक्चुअल में हुआ क्या, बहुत लंबे समय से एक प्रपोजल था कि भाई वक्फ एक्ट 1995 जो है, उस वक्फ एक्ट 1995 के माध्यम से आप एक वक्फ बोर्ड बनाते हैं और वो वक्फ बोर्ड जो है वो आपका वक्फ का प्रॉपर्टी को देख रेख करता है उसकी। तो बहुत पहले से, कांग्रेस के समय से ही ये है, बहुत पुराना मुद्दा है ये कि भाई वक्फ एक्ट 1995 में सीरियस अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, चेंजेस की ज़रूरत है। तो जब भाजपा की सरकार आई तो इसने क्या किया कि एक बिल इंट्रोड्यूस किया। और इस बिल का नाम आपने सुना होगा, वक्फ अमेंडमेंट बिल। और इसको पिछले साल अगस्त में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार। उसको लेकर के बहुत हो हल्ला ये हुआ कि भाई ये लोग जो है मुस्लिम्स के अधिकारों को छीनना चाह रहे हैं, तमाम चीज़ें उसमें कही गई। तो सरकार ने क्या किया कि भाई एक काम करते हैं, इसको जॉइंट कमेटी को, जो जॉइंट कमेटी ऑफ MPs हैं, उसको रेफ़र कर देते हैं। उनकी जब रिपोर्ट आएगी तब बात होगा इस पे। तो जॉइंट कमेटी ऑफ MPs को इसको रेफ़र कर दिया गया। जॉइंट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 13 तारीख को, यानी कि 13 फरवरी, कुछ दिनों पहले पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में टेबल करी। और पार्लियामेंट के जब दोनों हाउसेस में टेबल करी तब उस हल्ला शुरू हुआ। लोगों ने इसका बहिष्कार करना शुरू की, मतलब मुस्लिम पक्ष ने तो खास तौर से इसका बहिष्कार किया। हालांकि बीजेपी साइड के जो मुस्लिम पक्ष हैं, गवर्नमेंट साइड के जो मुस्लिम लोग हैं वो इसका सपोर्ट कर रहे हैं। अपोजिशन के जो मुस्लिम लोग हैं वो इसके खिलाफ खड़े हैं। तो जो मतलब आपके देश में होता है वो हो रहा है। और चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्यों इसका इतना हो हल्ला हो रहा है, दोबारा से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू हो गया, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वक्फ अमेंडमेंट जो बिल है ये पास हो जाए। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा, मेजॉरिटी है ही उनके पास लोकसभा में मिला जुला के NDA की, और उसके बाद फिर राज्यसभा में है ही, तो मिला जुला करके काम चली जाएगा उनका। तो सबको ये डर है कि भाई ये तो पास करवा लेंगे। तो इसीलिए ऐसा पूरा जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हो, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है, वो इसीलिए किया है क्योंकि वो इसका पूरी रिपोर्ट का बहिष्कार करते हैं।
अब आपको समझना होगा सबसे पहले कि ये पूरा मुद्दा शुरू कहाँ से होता है, वक्फ क्या होता है, सारी चीज़ें समझते हैं एक एक करके। तो देखो बहुत शॉर्ट में समझेंगे कि वक्फ जो होता है बेसिकली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस्लाम के ट्रेडिशन में डोनेशन का बहुत बड़ी जगह है, और अगर आप यू आर अ ट्रू मुस्लिम तो आपको डोनेट करना होता है। ये एक पूरा उनका रूल है, जो 5 नियम हैं एक मुस्लिम होने के, उसमें एक है कि आपको यू शुड गिव आर्म्स टू द पुअर, और उसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो डोनेशन का बहुत बड़ा मामला है इस्लामिक ट्रेडिशन में। तो डोनेशन जो मुस्लिम्स करते हैं, जो अपनी प्रॉपर्टी का डोनेशन करते हैं, उसी प्रॉपर्टी को वक्फ कहते हैं। और ये प्रॉपर्टी डोनेट वो करते हैं किसको? ये प्रॉपर्टी वो अपनी कम्युनिटी को डोनेट करते हैं, अपनी कम्युनिटी के उद्धार के लिए डोनेट करते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के उद्धार के लिए इस प्रॉपर्टी को डोनेट करते हैं। और नियम ये होता है कि इस प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जा सकता। मतलब वक्फ एक्ट जो 1995 है वो ये कहता है कि आप इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते हैं, और आप इस प्रॉपर्टी को किसी और पर्पस के लिए यूज़ भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके लिए या तो यूज़ होगा या तो रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ होगा। इसीलिए आप दुनिया भर के जो मदरसे देखते हो, ग्रेवयार्ड्स देखते हो, जो मस्जिद देखते हो, ये सब मोस्टली कहाँ पर बनी होती है? ये सब वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर बनी होती हैं। और कहा जाता है कि इस वक्फ प्रॉपर्टी को कौन, मतलब ये किसकी प्रॉपर्टी है, किसका लैंड है? ये अल्लाह का लैंड है। ये ऐसा माना जाता है, इसीलिए इसको आप बेच नहीं सकते, इसमें वो नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं चेंज कर सकते। और इस सब को मैनेज कैसे किया जाता है? ये क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, अब इतने मुस्लिम्स हैं और वो सब डोनेट कर रहे हैं, तो इसको मैनेज कैसे करते हैं? तो हमने वक्फ एक्ट 1995 बनाया था, और उस वक्फ एक्ट के माध्यम से स्टेट लेवल बोर्ड्स बनाए गए। और इस स्टेट लेवल बोर्ड में, जिसको हम वक्फ बोर्ड कहते हैं, ये स्टेट लेवल बोर्ड्स होते हैं। और इसमें कौन कौन होता है? तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपका स्टेट गवर्नमेंट के नॉमिनीज इसमें मौजूद होंगे। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में ये स्टेट गवर्नमेंट के नॉमिनीज होते हैं, और मुस्लिम लॉ मेकर्स। तो आप समझ लो स्टेट गवर्नमेंट के नॉमिनीज मतलब स्टेट में जिसकी सरकार, उसके लोग वक्फ बोर्ड में मौजूद होंगे। मुस्लिम लॉ मेकर्स मौजूद होंगे, फिर यहाँ पर स्टेट बार काउंसिल के लोग मौजूद होंगे, इस्लामिक स्कॉलर्स, और फिर वक्फ प्रॉपर्टी को जो मैनेज करता है वो मैनेजर्स मौजूद होंगे। इसीलिए आप देखिए कि जिस भी स्टेट में वक्फ बोर्ड के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हैं, या करप्शन लगा अभी पिछले 7-8 साल में निकालिए, तो आज़म खान जी के ऊपर लगा ये मुकदमा लगा था कि भाई जब वहाँ पर समाजवादी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो वक्फ में इन्होंने कुछ वक्फ ज़मीन को हथियाया और उसके ऊपर कॉलेज बना लिया। लाइब्रेरी का वो लगा कि भाई लाइब्रेरी से किताबें उठवा ली थी, तमाम दुनिया भर के उनके ऊपर मामले लगे थे। आपको याद होगा, अगर इस समय पर चल रहा था, अतीक अहमद के जो घर तोड़े गए, कहा गया कि वो वक्फ की प्रॉपर्टी थी और उसको इंक्रोच कर लिया था। ये सब दुनिया भर के इल्ज़ाम लगाए गए। तो क्योंकि आप देखिए वक्फ बोर्ड में ये लोग मौजूद हैं, अब ये सब मोस्टली गवर्नमेंट के लोग ही हैं, ठीक है, मुस्लिम लॉ मेकर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लोग हैं। तो इसलिए अब क्योंकि ये वक्फ बोर्ड मैनेज करता है, और अगर आप देखोगे तो जो गवर्नमेंट का डेटा है उसके हिसाब से ये जो पूरी प्रॉपर्टी है वो कितनी हो जाती है, तो लगभग 9,40,000 एकड़ की ये प्रॉपर्टी हो जाती है। 9,40,000 का अगर आप एस्टिमेटेड अमाउंट निकालोगे तो 1.2 ट्रिलियन रुपीज़, और इसको अगर आप अमेरिकन डॉलर्स में कन्वर्ट करोगे तो 14.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स हो जाता है ये अमाउंट। जब इतने ह्यूज अमाउंट की प्रॉपर्टी हो, इतनी सारी प्रॉपर्टी हो, तो जाहिर सी बात है उसमें ऊपर नीचे तो होना ही है, और वही ऊपर नीचे होता रहा है। अब रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्या है? इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत यहाँ पर आ जाती है कि क्योंकि आपने देखा कि वक्फ बोर्ड के अंदर कौन कौन मौजूद है, स्टेट गवर्नमेंट के लोग मौजूद हैं और ये लोग मौजूद हैं, टाइम टू टाइम इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हैं। जैसे आपको दिल्ली का एक करप्शन का चार्ज याद होगा, जब दिल्ली वक्फ बोर्ड में अमानतुल्लाह खान उसके मेंबर थे तो उनके ऊपर एक करप्शन का चार्ज लगा था। फिर उसके बाद आज़म खान साहब के ऊपर, जो उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे समाजवादी पार्टी सरकार में, उनके ऊपर लगा था करप्शन का चार्ज। दुनिया भर के ऐसे नेताओं के ऊपर करप्शन के चार्ज हमेशा लगते रहते हैं कि ये लोग एंक्रोच होने देते हैं। देखो बेच तो सकते नहीं है वक्फ की प्रॉपर्टी को, हालांकि कुछ लोगों पे तो ये भी इल्ज़ाम लगे कि बेच ही दिया। कुछ बोर्ड्स के ऊपर ये इल्ज़ाम लगे कि ये लोग जानबूझ करके एंक्रोच होने देते हैं लैंड को। मतलब जैसे आपने देखा कि अतीक अहमद का मैं एग्जांपल ले रहा था, अतीक अहमद के कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो वक्फ की प्रॉपर्टी पर बनी हुई थी, और उसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगा कि वक्फ के लोगों को उसने पैसा दिया था। ऐसा तो है नहीं कि वक्फ की प्रॉपर्टी पे वो अपनी प्रॉपर्टी बना रहे थे, उनको पता नहीं है, इन्होंने कोई केस नहीं किया। क्यों नहीं किया केस? तो कहा गया कि अंदर से अंडरस्टैंडिंग थी, कुछ पैसा लेकर के करने दिया गया एंक्रोचमेंट। तो वो एंक्रोचमेंट, वो करप्शन के जो चार्जेस हैं वो हमेशा वक्फ बोर्ड के ऊपर लगते रहे हैं। इसीलिए इसमें रिफॉर्म करने की, या इसको स्ट्रिक्ट करने की, या ओनरशिप में कुछ चेंज करने की बात ऐसी
सुगबुगाहट थी शुरू से। और ये एक्चुअल में शुरू कैसे हुआ था, तो ये शुरू हुआ था सच्चर कमेटी रिपोर्ट से। अगर आप देखोगे तो कांग्रेस के टाइम पर जस्टिस सच्चर कमेटी बनाई गई थी। और वो जस्टिस सच्चर कमेटी क्यों बनाई गई थी कि भाई सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है मुस्लिम की, उसका सुधार करना है, इसलिए जस्टिस सच्चर कमेटी को बनाया गया था। इसी जस्टिस सच्चर कमेटी ने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे मुस्लिम से रिलेटेड। एक रिकमेंडेशन जो कि काफ़ी सीरियस दिया था, वो ये दिया था कि भाई आप वक्फ जो एक्ट है आपका 1995 वाला, उसमें सीरियस रिफॉर्म्स करिए, वरना ये एंक्रोच होते होते एक दिन सब खत्म हो जाएगा। और जो एक्चुअल मुस्लिम्स हैं जिन तक ये फ़ायदा पहुंचना चाहिए इन प्रॉपर्टीज़ का, वो पहुंच नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि जो रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए इतनी बड़ी 9,40,000 एकड़, आप मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इतना लैंड है, उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है बहुत लो है। इसका मतलब वहाँ पर है करप्शन, और ये लोग लैंड को सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसलिए इनको या तो गवर्नमेंट यूज़ करे सही तरीके से, या तो कुछ इसका करना चाहिए, या तो अलॉट करिए आप, या तो इसके टेंडर्स निकालिए, अलॉट करिए, मुस्लिम कम्युनिटी को अलॉट करिए। तमाम चीज़ सच्चर कम्युनिटी ने कही थी। अब कहा गया कि इस पूरे लैंड से लगभग 120 बिलियन रुपीस हर साल बनाए जा सकते हैं। इतना पोटेंशियल है इस पूरे लैंड में, ऐसी ऐसी जगहों पर ये लैंड्स हैं। और दुनिया की मतलब पूरे इंडिया का सबसे बड़ा जो ओनरशिप है, लैंड की ओनरशिप है, वो वक्फ बोर्ड के पास है। सबसे बड़ा लैंड जिनके पास है वो वक्फ बोर्ड है। तो इसीलिए इसको लेकर के काफ़ी इश्यूज़ थे और इसमें सीरियस रिफॉर्म्स करने की बात थी। तो गवर्नमेंट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया। अब कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी ये है कि मुस्लिम पक्ष का ऐसा मानना है कि जो ओनरशिप रूल्स हैं जो वक्फ एक्ट के, अभी ओनरशिप रूल्स क्या हैं कि कौन मैनेज करेगा, पूरी प्रॉपर्टी किसकी होगी, वक्फ बोर्ड की होगी। तो जब ये ओनरशिप रूल्स वक्फ बोर्ड के हाथ से निकल जाएंगे, जब ये ओनरशिप चेंज हो जाएगी, तो ये सरकार के पास चली जाएगी। और क्योंकि ये सरकार एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट है, कंट्रोवर्सी यही है कि क्योंकि ये सरकार एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट है, तो ये क्या करेगी, उन सारे जो मॉस्क, दरगाह, जो ग्रेवयार्ड्स बने हुए हैं, वो उसके डॉक्यूमेंटेशन को चेक करेगी। और क्योंकि बहुत सारा लैंड पुराना लैंड है, तो उससे की वजह से क्या होगा कि उसका कोई लीगल रिकॉर्ड मिलेगा, उसका कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा नहीं। तो सरकार ये सारे लैंड को अपने अधीन ले लेगी और कहेगी ये वक्फ बोर्ड का लैंड नहीं है, वक्फ बोर्ड ज़बरदस्ती इसके ऊपर कब्जा किए हुए था, इसका कोई लीगल माई बाप नहीं है, तो ये लैंड सरकार का हो गया। तो ये एक मेन कंसर्न है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। इस कंसर्न को आंसर करना भी चाहिए, ये बात सही है, उनकी लॉजिकली सही है और इसका आंसर करना चाहिए। गवर्नमेंट का क्या कहना है? गवर्नमेंट कह रहा है कि, और अगर आप सीरियस चेंजेस देखोगे, गवर्नमेंट कह रहा है कि नहीं, चेंज हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं वक्फ बोर्ड को कि भाई आप एक काम करो, आप अपनी जितनी प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास रजिस्टर करवाओ सबसे पहले, तो ताकि ये पता चल पाए कि वक्फ बोर्ड का जो क्लेम है प्रॉपर्टी पर वो वैलिड है कि नहीं है। ये क्लेम वैलिड होने का सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है, यहीं पर पूरा आकर के मामला फंसा हुआ है, जो इसमें कहा जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया कि भाई मुस्लिम्स को उनके राइट्स यहाँ पर छीने जा रहे हैं, जो उनको पर्सनल लॉ के राइट्स मिले थे वो सब छीने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी के राइट्स मिले थे वो भी छीने जा रहे हैं, और ये बहुत गलत हो रहा है मुस्लिम्स के साथ, ये नहीं होना चाहिए। और इसीलिए वो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर आप देख रहे हो। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल, पूरा मामला, पूरा मुद्दा समझ में आ चुका होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, ध्यान रखिएगा। 23 मार्च को सुबह 11 बजे और शाम के 5 बजे अनअकैडमी कंडक्ट कर रहा है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट। और इस टेस्ट में अगर आप अच्छा परफॉर्म